हेलो एवरीवन, वेलकम टू साल पेपर सीरीज यूपीपीजीटी केमिस्ट्री 2019। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 26 एंड 27 का डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम यूपीपीजीटी केमिस्ट्री 2019 के कुछ क्वेश्चन का सलूशन प्रोवाइड कर चुके हैं। अभी तक आपने वो वीडियो वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 26 है, which of the facts about oxy acid of phosphorus given below is not true। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जो आपके ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस है उसके बारे में जो कौन सा स्टेटमेंट्स है वो सही नहीं है। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है एटलीस्ट 1 PO लिंकेज इज प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द ऑक्सी एसिड। बी है एटलीस्ट 1 pH लिंकेज इज प्रेजेंट ऑल ऑफ द ऑक्सी एसिड। सी है एटलीस्ट 1 pH लिंकेज प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द ऑक्सी एसिड। डी है P एटम्स इज ऑल द ऑक्सी एसिड इज 4 कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि जो फास्फोरस एटम होता है एक ग्रुप 15 एलिमेंट्स है और इसकी जो जनरल बैलेंसी होती है वो +5 होती है। तो बात अगर ऑक्सो एसिड्स की हो रही है तो इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन डाइवैलेंट होता है तो इसकी बैलेंसेस 2 होगी, तो डबल बॉन्ड से कोऑर्डिनेट होगा। तो आप डबल बॉन्ड यहाँ हो गया, एक सिंगल बॉन्ड, ये आपके फास्फोरस के 5 बॉन्ड हो गए। तो जनरल जो होता है इसका ऑक्सो एसिड का वो एक P डबल बॉन्ड होता है और एक OH होता है। इसके बाद अगर जो भी स्ट्रक्चर आप ड्रा कर रहे हैं उसमें अगर हाइड्रोजन रिमेनिंग बच रहा है, ओ बच रहा है, तो उसके अनुसार आप यहाँ पे सेटिंग करते हैं, वहाँ पे एक ग्रुप लगाते हैं। तो जो जनरल स्ट्रक्चर होगा ऑक्सो एसिड का उसमें एक P डबल बॉन्ड वो भी प्रेजेंट होगा और एक OH ग्रुप भी प्रेजेंट होगा। और जो जनरली सिस्टम होगा वो 4 कोऑर्डिनेटर सिस्टम होगा, लेकिन उसमें कोई OH PH लिंकेज क्या होगा, प्रेजेंट नहीं होगा। आप उसमें जो मॉलिक्यूल्स है उसका स्ट्रक्चर जब ड्रा करेंगे उसके आधार पे सेटिंग करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल्स अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना है S3PO4 का अगर आपको स्ट्रक्चर ड्रा करना है, ये भी आपका फास्फोरस का ऑक्सो एसिड है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फास्फोरस 5 वैलेंसीज डब्ल्यू बॉन्ड ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट होता है, उसके बाद एक OH ग्रुप है, इसके बाद एक 5 वैलेंसीज एग्जिस्ट कर लिया। अब ये तो P डबल बॉन्ड हो गया, OH हो गया, अब कितना ऑक्सीजन बचा है, अभी 3 बचा है। तो आप क्या करेंगे, एक OH यहाँ लगाएंगे और दूसरा OH यहाँ लगाएंगे। तो ये जनरली आपका स्ट्रक्चर हुआ S3PO4 का। इसी अनुसार सारे स्ट्रक्चर्स आप क्या करते हैं, इनके ऑक्सो एसिड के ड्रा करते हैं। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या है, एटलीस्ट 1 PO लिंकेज प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द ऑक्सी एसिड, ये क्या है आपका राइट है। पूछा कि क्या ट्रू नहीं है, एटलीस्ट 1 pH लिंकेज, तो हाँ ऐसा नहीं होता है, एक pH लिंकेज प्रेजेंट नहीं होता है। एटलीस्ट 1 pH लिंकेज प्रेजेंट, ये भी सही है। फास्फोरस एटम ऑल ऑक्सो एसिड 4 कोऑर्डिनेट, ये भी सही है। तो इसमें पूछा क्या ट्रू नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 में आपको बताना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड डिस्टिंग्विश बिटवीन एसीटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन। यहाँ पे आपके दो दिए गए हैं कंपाउंड, एक एसीटोफिनोन है, दूसरा बेंजोफिनोन है। आपको यहाँ पे कई सारे रीजेंट दिए गए हैं जिसमें पूछा किस रीजेंट के द्वारा इसका डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। तो टॉलन रीजेंट जो है इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, आप इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं टॉलन रीजेंट के द्वारा। दूसरा क्या है, फेलिंग सोल्यूशन के द्वारा भी एसीटोफिनोन और बेंजोफिनोन में डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। नेक्स्ट है हाइड्राजिन, यानी जिसका फार्मूला क्या होता है NH2, ये है आपका हाइड्राजिन। तो इसकी रिएक्शंस के द्वारा भी आप एसीटोफिनोन और बेंजोफिनोन में क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। इसमें पूछा कि कौन सा यूज किया जाता है डिस्टिंग्विश करने के लिए, तो आप टॉलन रीजेंट के द्वारा नहीं कर सकते हैं, फेलिंग सोल्यूशन के द्वारा भी नहीं कर सकते हैं, हाइड्राजिन की रिएक्शंस के द्वारा भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है तो आप किसके द्वारा करेंगे, आयोडीन प्लस बेस के द्वारा। जो आपका टॉलन रीजेंट और फेलिंग सोल्यूशन होता है इनको जनरली एल्डिहाइड और कीटोन के केसेस में डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।